Hello, welcome to our YouTube channel Saviors Education. Today we are going to discuss about class 12th NCERT book Flamingo chapter number 4 Rat Trap, and it is our second video of the chapter. As you know that the first part we have already discussed. उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा. अगर नहीं देखा तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा. आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. और आज अपन डिस्कस कर रहे हैं रेड ट्रैप चैप्टर का पार्ट 2. पार्ट 1 में अपन ने देखा कि भी किस तरह से पैडलर जो है अपने घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता है. उसके माइंड में एक विचार आता है कि पूरी दुनिया जो है एक बड़ी सी चूहेदानी है और उसमें जो ये भौतिक सुख सुविधाएं हैं, संसाधन है, ये बैट की तरह है. जिस प्रकार से चूहे को ये अट्रैक्ट करते हैं वैसे ही इंसान को भी इस दुनियादारी के चक्कर में फंसाने की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. और एक बार फंस जाता है तो ठीक वही हालत होती है जैसा कि चूहे के पिंजरे में घुसते ही पिंजरा का दरवाजा बंद हो जाता है, वैसे ही इंसान इस दुनियादारी के चक्कर से बाहर नहीं आ पाता. और ये सोचते सोचते जो है वो घूमता है. एक जो क्रॉप्टर है उसको रात को शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, भोजन करवाता है और ताश खेलता है. उसके बाद जो है सुबह के समय दोनों निकल जाते हैं. क्रॉप्टर अपनी डेयरी पर जो है अपना दूध देने के लिए चला जाता है और ये भी जो है वहाँ से निकल जाता है. अब देखते हैं आगे कि वे आगे क्या होता है. तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. देखिए, बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. लेकिन आधे घंटे बाद ही जो है जो पैडलर था, यानी कि जो ये बेचने वाला व्यक्ति जो था, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, ये वापस लौट के आ गया उसी दरवाजे पर. यानी कि जिस दरवाजे से वो और जो क्रॉप्टर गए थे वापस उसी दरवाजे पे आ गया. किस लिए आया? He did not try to get in. उसने अंदर घुसने की कोशिश नहीं की. However, हालांकि he only went up to the window. वो सिर्फ विंडो तक, खिड़की पे गया. Smashed a pan. Smash का मतलब यूं तक मुक्का मार के जो है तोड़ दिया. A pan. Pan का मतलब क्या है? कांच, शीशा जो लगा होता है खिड़की में. तो खिड़की का जो शीशा है वो तोड़ा. Stuck in his hand. और अपना हाथ अंदर घुसाया. And got hold of the pouch with the 30 kroner. और जो 30 kroner वाला जो पाउच था, जो कि उसने क्रॉप्टर ने उसको दिखाया था कि भाई मैंने क्रीमरी से, डेयरी से ये 30 kroner कमाए हैं, वो पाउच उसने लिया और उसमें से he took the money and thrust it into his own pocket. और उसने जो है उसमें से पैसे निकाले and thrust यानी ठूंस लिए, इट इन पैसों को, इन नोट्स को, इनटू हिज ऑन पैकेट, अपने खुद की जेब में. देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे. और उसके बाद देखो फिर से जो है उसने उस लेदर पाउच को वहीं पर जो है टांग दिया बड़ी ही सावधानी से. तो देखिए किस तरह की इंसानियत जो है वो रही है. आज भी जो है कहते हैं ना कि भी नेकी कर दरिया में डाल. तो एक तो उसको शेल्टर प्रोवाइड करवाया, उसको भोजन करवाया, उसको रात्रि को विश्राम करवाया, आओ भगत की हर बात उसको बताई. और इसके बदले में क्या किया? उसी ने जो है उसके जाने के बाद वापस आकर चोरी कर ली. अब देखते हैं आगे क्या घटना घटित होती है. क्या वो पकड़ा जाता है या कैसे जो है घटनाक्रम आगे बढ़ता है. एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस. और जैसे ही वो जो है पैसे उसने अपनी जेब में ठूंसे तो उसको जो है बहुत खुश हो रहा था अपनी स्मार्टनेस पे कि देखो मैंने कितना सफाई से जो है पैसे निकाल लिए. He realized of course that at first he dared not continue to the public highway. He realized और उसने ये महसूस किया, उसको ये एहसास हुआ, of course यानी निश्चित रूप से, that at first he dared not continued on the public highway, कि वे अब उसको जो है आम रास्ते पर, पब्लिक हाईवे पर नहीं चलना चाहिए. but must turn off the road. लेकिन रोड छोड़ देनी चाहिए. अब उसको वन में जो है भय था, इनटू द वुड्स, और जंगल से होकर जाना चाहिए. भाई किस बात का डर था, किस बात का भय था? कि रोड पे चलेंगे, क्रॉप्टर घर जाएगा, चेक करेगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो मैं
पकड़ा जाऊंगा, तो इस पकड़े जाने के भय से जो है उसने पब्लिक हाईवे नहीं लेकर जो है जंगल में से होकर जाने वाला रास्ता लिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, और 1 घंटे तक चलने के दौरान, यानी पहला 1 घंटा जो जंगल के रास्ते से वो चल रहा था उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, लेकिन आगे जो है दिन के समय ये और ज़्यादा खराब हो गया। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, क्योंकि ये जो है बहुत ही बड़ा और कंफ्यूज करने वाला जंगल था जिसके अंदर की उसने प्रवेश किया था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. अब उसने पूरी कोशिश की कि भी वो एक ही दिशा में नियमित रूप से निरंतर एक ही दिशा में चलता जाएगा, लेकिन जंगल के रास्ते जो है इतने ज़्यादा टेढ़े मेढ़े थे और अजीब तरीके से आगे पीछे घूम रहे थे कि वो टोटली कंफ्यूज हो गया। He walked and walked without coming to the end of the wood, और वो चलता रहा लेकिन इस वुड का कहीं कोई अंत नहीं हुआ, यानी जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और अंततः जो है उसको ये एहसास हुआ कि वो जंगल के उसी हिस्से में घूम रहा है, वापस चक्कर निकाल के वहीं जो है घूम रहा है, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap, और अब जो है उसको अपने खुद के ही वो जो विचार थे जो कि उसने दुनियादारी के बारे में या रैट ट्रैप के बारे में बताया था कि भाई पूरी दुनिया जो है एक चूहेदानी है, वो विचार उसको वापस याद आए। Now his own turn had come, और अब ये कह रहा है कि भाई अब इसकी खुद की बारी जो है वो आ चुकी थी। He had let himself be fooled by the bat and had been caught, और अब ये सोच रहा है कि भाई वो भी जो है इन 30 करोनर जो है उसने उसको बैट का काम किया, वो उस बैट से जो है फूल बन गया, मूर्ख बन गया, लालची बन गया, और अपने आप को जो है इसमें फंसा हुआ पाता है कि भाई इस जाल में फंस गया। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape, और अब उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जंगल में जो भी तने हैं, जो शाखाएं हैं, जो डालियां हैं, जो लट्ठे हैं, वो सारे के सारे जो है उसके लिए एक इस प्रकार की एक जेल का निर्माण कर दिया है कि उससे वो कभी निकल नहीं पाएगा, यानी कि खुद ही जो है अपने जाल में वो बुरी तरह से फंसा हुआ प्रतीत हो रहा है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब जो है दिसंबर के जो है अंतिम पड़ाव का समय था, तो दिसंबर में आपको पता ही है मौसम कैसा होता है, सर्दी का मौसम है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिस्केंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जंगल पर जो है डार्कनेस यानी कि अंधेरा छाने लग गया है, दिन जो है सूर्यास्त हो गया है। दिस इंक्रीज द डेंजर, और अब जो है इससे खतरा और बढ़ गया। एंड इंक्रीज ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इसके साथ जो है उसकी निराशा और उसकी दुख जो है इसमें भी वृद्धि हुई, उसका दुख भी बढ़ने लगा, निराशा बढ़ने लगी। फाइनली ही सा नो वे आउट, और अंततः उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वही जो है जमीन के ऊपर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, यानी कि बहुत ज्यादा थक गया था, थक से मर रहा था वो थकान से। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये सोचते हुए कि वे अब उसका अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर जो है जमीन पर टिकाया, जैसे ही उसने अपना सर जमीन पे रखा, ही हर्ड ए साउंड
अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, तो उसको जो है क्या एक आवाज सुनाई दी जो कि रेगुलर थम्पिंग, लगातार कुछ पीटने की आवाज जो है वो आ रही थी। There was no doubt as to what that was, और अब ये कह रहा है उसको इस बात में कोई संदेह नहीं था कि आवाज किसकी थी, यानी उसने उस आवाज को पहचान लिया। He raised himself, अब उसने अपने आप को खड़ा किया, यानी वो खड़ा हुआ। Those are the hammer strokes from the iron mill, और उसने क्या कहा कि भाई ये जो आवाज आ रही है ये हैमर स्ट्रोक, हथौड़े के चोट की आवाज है जो कि आयरन मिल से आ रही है, लोहे की मिल से। He thought, उसने सोचा, There must be people nearby, और उसने कहा भाई अब आसपास में लोग जरूर होंगे। He summoned all his strength and got up, और अब उसने अपनी पूरी ताकत जो है हिम्मत जुटाई और खड़ा हुआ। एंड स्टेगर्ड, स्टेगर्ड का मतलब लड़खड़ाते हुए, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, वे उस आवाज की दिशा में लड़खड़ाते हुए चलने लगा। द राम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, और वो कहाँ पहुंच गया, राम्स जो आयरन वर्क्स जो थी जो कि अब क्लोज हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, वर नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत ज्यादा समय पहले नहीं, अ लार्ज प्लांट, यानी बहुत बड़ा प्लांट था, विद स्मेल्टर, जिसमें स्मेल्टर भी था, रोलिंग मिल्स एंड फोर्ज, और वहां पर मिल और फोर्ज जो थे। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slide down the canal. अभी कह रहा समर टाइम यानी गर्मियों के समय में जो है heavily loaded barges, यानी कि बहुत ज़्यादा भरे हुए जो barges और स्कॉ स्लाइड्स जो है कैनाल के थ्रू, नहर के थ्रू इसमें से जाते थे, आते थे, विच led to a large inland lake, जो कि यहाँ से जो है पास में इनलैंड लेक जो है वहां तक ले जाए जाते थे। इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम द कोल्ड डस्ट, और अब सर्दी में जो है आसपास की सड़क जो है वो काली हो चुकी थी कोयले की डस्ट से, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि बड़े चारकोल क्रेट्स को शिफ्ट करने से जो उनमें डस्ट जो है गिर रही थी, उस डस्ट के कारण पूरी की पूरी रोड जो है वो काली हो चुकी थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, अब क्या हो रहा है देखो, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, यानी उन्हीं लंबी शाम के समय, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से ठीक पहले, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, अब जो वहां पर जो मास्टर स्मिथ था और उसका जो हेल्पर था, सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेंस, वो जो है सेट यानी बैठे हुए थे, डार्क फोर्ज नियर द फर्नेंस यानी भट्टी के पास में ही, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और वो कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे कि भाई लोहा पक जाए तो वो निकाले, वो काम कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि आग के अंदर रखा हुआ था, भाई कच्चा लोहा आग में रखा हुआ था और उसको गर्म होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जिससे कि वो तैयार होके, एनविल, एनविल का मतलब क्या होता है, निहाई, जिसके ऊपर जो है रख कर उसको पीटा जाता है, कूटा जाता है, उसको कहा जाता है एनविल, तो एनविल पर जाने के लिए तैयार था। एवरी नाउ एंड देन one of them got up to steer the glowing mass with a long iron bar, अभी कह रहा है थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होता और एक आयरन बार से, लोहे की छड़ से जो है उसको चेक करता। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ क्षण बाद वापस लौट जाता। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, और वो जो है परस्पिरेशन यानी पसीने से जो है उसकी बदबू, भाई आग जल रही हो पास में तो अपने भी पसीना तो आएगा ना, तो उस कारण से जो है ड्रिपिंग, भीगे हुए पसीने में भीगे हुए वापस आता। दो एज वॉज द कस्टम, हालांकि ये जो है एक रिवाज था। ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शू, तो उसने जो है एक
लंबा सा शर्ट और लकड़ी के जूतों के अलावा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। अब जहाँ भी लकड़ी के जूते क्यों, कि भाई कहीं उसके पैर जले नहीं इसलिए, और एक लंबा सा शर्ट उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी आंच से प्रोटेक्शन के लिए पहन रखा था। यही जो है काम के टाइम जैसा पहना जाता था उसी तरह का उसने पहन रखा था। All the time there were many sounds to be heard in the forge, और पूरे समय में जो है उस फोर्ज के अंदर बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। The big bellows groaned and the burning coal cracked. Big bellows का मतलब क्या है, धौंकनी, जिसके अंदर से जो है हवा छोड़ी जाती है और वो अंगारे जो है और ज़्यादा भड़कते हैं, आग भड़कती है। तो उस बड़ी धौंकनी की आवाज़ आ रही थी और कोयलों के क्रैक होने की, टूटने की आवाज़। जलते हैं तो कोयले जलते हैं तो टूटते हैं, आवाज़ आती है ना क्रैक होने की। तो वो द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter, और जो है जो फायर बॉय था वो शॉवल से जो है कोयले उस भट्टी के अंदर डाल रहा था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर जो है झरने की आवाज आ रही थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड वाइप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और नॉर्थ विंड जो थी यानी उत्तर से आने वाली हवा जो थी वो हवा अपने साथ जो है कुछ बारिश भी ले आई। तो वो बारिश की बूंदें टकरा रही थी ब्रिक टाइल रूफ, यानी कि जो ये टाइलों से बनी हुई, ईंटों की टाइल से बनी हुई जो छत थी उस पर टकरा रही थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. और एक शायद इन्हीं आवाज़ों के बीच जो है ब्लैक स्मिथ ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि भाई किसी व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और फोर्ज के अंदर प्रवेश कर दिया। Until he stood close to the furnace, जब तक कि वो भट्टी के पास नहीं पहुंच गया। भाई ये व्यक्ति जो है, वो सारे लोग अपने काम में व्यस्त थे और उनको ये आभास ही नहीं हुआ जब तक ये पास नहीं गया कि भाई कोई दरवाजा खोल के अंदर आ गया होगा। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. लेकिन निश्चित रूप से जो है ये कोई अनयूजुअल नहीं था, इसमें कुछ भी अनिश्चय वाला या असामान्य बात नहीं थी। इस प्रकार के गरीब घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए इससे बेटर शेल्टर जो है रात्रि को नहीं मिल सकता था, जिससे कि वो फोर से ज़्यादा बेटर, जिसकी लाइट जो है सूटी पेन्स यानी कि जो खिड़की के कोयले के कारण जो काले हो रखे पेन थे उनसे जो हवा बाहर रोशनी आ रही थी, उस रोशनी ने उसको अट्रैक्ट किया और वो वहां पहुंच गया। एंड कम इन टू वार्म देमसेल्फ, और अपने आप को गर्म करने लगते। यानी ये जनरली सबकी कहता है कि भी जो कि भी को वोगाबॉन्ड है अगर यहाँ से निकलता है तो वो भी जो है इस कोयले से, डस्ट से धूल भरे कांच जो है, इन कांच की रोशनी को देखकर जो है रात्रि को शेल्टर लेने इससे बेटर जगह उनको नहीं मिल सकती जिससे कि वो अपने आप को गर्म भी कर सके, क्योंकि भट्टी भी है, आग में अपने आप को गर्म कर सके। द blacksmiths glanced only casually and indifferently to the intruder, और जो ब्लैक स्मिथ थे उन्होंने सिर्फ एक बार उसको देखा और उसकी तरफ कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इंट्रूडर का मतलब घुसपैठ, या इंडिफरेंटली का मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वे इसकी तरफ देखा और उन्होंने अनदेखा कर दिया, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. He looked the way people of his type. उसने उसी तरह से देखा जैसा कि ऐसे लोगों को देखता है। Usually did यानी सामान्यतः वो ऐसा करता है। With a long beard, लंबी दाढ़ी बड़ी हुई थी। डर्टी, गंदा सा। रैग्ड, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। विद बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और एक रेड ट्रैप्स का गुच्छा लिए हुए। डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो कि अपनी उसकी छाती से लटक रहा था, यहाँ लटका रखा था गुच्छा उन रेड ट्रैप्स का। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a hearty
कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड। और अब जो है उसने वहाँ जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था उससे वहाँ रुकने की परमिशन मांगी और उसने जो है अपने घमंड में इस तरीके से जो है गर्दन हिलाते हुए उसको परमिशन दे दी बिना एक भी शब्द बोले। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। अब ट्रैम्प का मतलब भी यहाँ उसी पैडलर से है, वोगाबॉन्ड से है, कि भाई वो जो ट्रैम्प था वो वोगाबॉन्ड था, उसने एक शब्द भी नहीं बोला आइदर। उसने भी नहीं बोला और उसने भी नहीं बोला, उसने परमिशन मांगी, उसने कहा ठीक है, गर्दन हिला के बोल दिया और वो भी चुप हो गया। He had not come there to talk but only to warm himself and sleep। यानी कि वो भी यहाँ जो है किसी से कोई बातें वगैरह करने के लिए तो आया नहीं था, वो तो यहाँ अपने आप को जो है गर्म रखने के लिए और सोने के लिए आया था। In those days the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master। और उन दिनों राम्स जो आयरन मिल जो है उनका मालिक और बहुत ही प्रसिद्ध आयरन मास्टर था। Whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। और उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि वे मार्केट में अच्छी क्वालिटी का, अच्छी किस्म का लोहा पहुंचे। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible। अब वो दिन और रात जब भी उसको समय मिलता वो ये इंस्पेक्शन करने के लिए, चेक करने के लिए आ जाता था कि भाई माल अच्छी क्वालिटी का बन रहा है या नहीं। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection। और ठीक उसी समय वो आ गया जिस प्रकार से कि फोर्ज में वो रात्रि को इंस्पेक्शन करने आता था, उसी दिन उसी समय जो है वो उसका मालिक जो है वो भी आ गया। अब देखो मालिक आया तो क्या उसकी नज़र इस वोगाबॉन्ड पे पड़ेगी, और अगर पड़ी तो क्या होगा, कैसे क्या घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टॉल ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग ही सा, पहली चीज उन्होंने जो देखी वो वही टॉल रैगमफिन, टॉल का मतलब लंबा सा, रैगमफिन फटे पुराने कपड़ों में जो लिपटा हुआ था, who had eased his way so close to the furnace, जो कि भट्टी के बहुत ज्यादा नजदीक था अपने आप को कंफर्टेबल कर रखने के लिए, that the steam rose from his wet rags, कि उसके जो गीले कपड़े थे उन गीले कपड़ों से भाप निकल रही थी। The iron master did not follow the example of the blacksmiths। और जो आयरन मास्टर था उसने उस ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया। ब्लैक स्मिथ को एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया मतलब ब्लैक स्मिथ ने उनसे किसी प्रकार की कोई बात नहीं की थी, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन उसने इसके एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया, इसका मतलब इससे हट के किया। Who had hardly designed to look at the stranger, जिसने कि मुश्किल से उसकी तरफ देखा था। He walked close up to him, अब उसका मालिक जो है उसके पास गया, looked over him carefully, उसको बड़ी सावधानी से देखा, then tore off his slouch hat to get a better view of his face। और उसके बाद जो है उसका फटा हुआ जो हैट था उस हैट को हटाया जिससे कि वो अच्छे से देख सके। But of course it's you, Nils Olof, he said, how you do look। अब देखो जैसे ही उसने उसको देखा उसने कहा, अरे तुम नील्स ओलोफ, हाउ डू यू लुक, अरे ये क्या हो गया, कैसे दिख रहे हो तुम। The man with the red traps had never before seen the iron master at Ramsjo and did not even know what his name was। वगैरह जो व्यक्ति था, जो पैडलर था, उसने राम्सजो का जो आयरन मास्टर था उसको कभी नहीं देखा था, नहीं वो उनका नाम जानता था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroners।
लेकिन अब देखो क्या हुआ, बट इट अकर टू हिम, लेकिन उसके माइंड में ये विचार आया, इफ द फाइन जेंटलमैन ऑट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि अगर ये जो सज्जन व्यक्ति है इनको अगर ये लगता है कि मैं उनका परिचित हूँ, पुराना साथी हूँ, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, तो हो सकता है कि वो उसको कुछ क्रोनर दे दे, सहायता कर दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट ऑल एट वंस, और इसीलिए वो अपने आप को, अपने परिचय को उनको बताना नहीं चाहता था। डिसीव का मतलब धोखा देना, अनडिसीव का मतलब धोखा नहीं देना। तो अब जो है वो भी आयरनोमास्टर था, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने अपने किसी परिचित के नाम से पुकारा और उन्होंने सोचा वो है, लेकिन उसने करेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने ये सोचा कि अगर ये जो है मुझे अपना पुराना साथी समझ रहा है, इस हालत में देख रहा है, तो हो सकता है इसको मेरी इस हालत पर दया आ जाए और मुझे कुछ क्रोनर मिल जाए। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. और अब जो है ये क्या कह रहा है, हाँ भगवान ही जानता है मेरे साथ क्या हुआ है, यानी कि वो जो है अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखता है, अनरिवील नहीं करता, और ये कहता है कि भाई भगवान ही जानता है मेरे साथ क्या हुआ है। You should not have resigned from the regiment, said the ironomaster. और आयरनोमास्टर ने क्या कहा कि भाई आपको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना था, यानी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. अब उसने क्या कहा कि भाई ये सबसे बड़ी गलती थी, अगर मैं आज भी सर्विस में होता। If only I had still been in service at the time, अगर मैं इस समय भी सर्विस में होता, it would never had happened, तो ऐसा कभी नहीं होता। Well now of course you will come home with me, ठीक है अब तुम मेरे साथ घर चलो। अब देखो ये जो आयरनोमास्टर है ये अपने आप को क्या पुराने रेजिमेंट का जो साथी समझ रहा है कि भाई तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, अगर मैं उस समय जो है या अभी भी सर्विस में होता तो तुम्हें ऐसी नौबत नहीं आती, और अब तुम मेरे घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उसने कहा चलो भाई मैनर हाउस अपनी कोठी पर चलते हैं, अपने महल में चलते हैं, और वहां पर जो है तुम मेरे पुराने रेजिमेंट के साथी के रूप में अपना सम्मान प्राप्त करें, यानी मैं तुम्हारा आव भगत जो है उस रूप में करना चाहता हूँ। That however did not please the tramp, और इस बात को सुनकर जो ये पैडलर था, ये जो ट्रैम्प था, ये खुश नहीं हुआ, क्योंकि इसने तो क्या उम्मीद की थी कि भी उसको कुछ क्रोनर मिल जाएंगे और वो छोड़ देगा उसको, लेकिन इन्होंने तो घर जाने का बोला था। अब उसको सोच रहा है कि हो सकता है घर जाने के बाद और ज़्यादा फंस जाऊं, ये मुझे पहचान ले या कुछ गड़बड़ हो जाए। नो आई कुडंट आई थिंक ऑफ इट, अब उसने कहा नहीं 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 मैं ऐसा नहीं सोचता। ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, एकदम से चौंकते हुए जो है उसने कहा नहीं 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 मैं नहीं चलूंगा। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, अब उसको जो है अपने 30 क्रोनर के बारे में विचार आ रहा है। टू गो टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लॉयंस डैन, अब ये कह रहा है कि भाई मैनर हाउस जाना ठीक उसी प्रकार से होगा जैसा कि अपने आप को स्वेच्छा से शेर की मांद में चले जाना, शेर की गुफा में खुद चले जाना, यही होगा। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as unconsciously as possible, वो तो ये चाहता था कि भाई वो यहाँ रात को सो जाए फोर्ज में, और सुबह को उतनी ही मतलब अनकॉन्शियसली उतनी चुपके से जो है निकल जाए जैसा कि वो प्रवेश किया था उसने, बिना किसी की नज़र में आए। The ironomaster amused that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Assumed का मतलब अनुमान लगाया। भाई जो आयरनोमास्टर था उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये जो है एम्ब्रेस्ड का मतलब है शर्मिंदा महसूस करना, तो अपने आप को ये शर्मिंदा महसूस कर रहा है अपने इस कपड़ों के कारण कि भाई ऐसे फटे पुराने कपड़ों में है, ये चलना नहीं चाहता, इसको शर्म आ रही होगी, ये सोचा। तो आगे क्या कहा,
प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। भाई कृपया ऐसा मत सोचो कि मेरा इतना बड़ा इतना आलीशान घर होगा कि मैं तुम्हें वहां नहीं देख सकता या तुम वहां नहीं चल सकते। He said, उन्होंने कहा एलिजाबेथ इज डेड। वही एलिजाबेथ जो थी, एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने पहले ही सुना होगा या सुना है। माई बॉयज आर अब्रॉड, और मेरे लड़के भी जो है विदेश में रहते हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्ड डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरे घर में जो है मेरी बड़ी बेटी और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। भाई उसने एलिजाबेथ कौन है, इसकी वाइफ है, जो कि हो सकता है सर्विस के दौरान ही जो है उसकी मृत्यु हो गई हो। तो यही तभी तो कह रहा है जैसा कि तुम पहले से जानते हो, यानी कि वो जो है अब जिंदा नहीं है और बच्चे जो है विदेशों में रह रहे हैं और मैं और मेरी बड़ी बेटी दो ही वहां रह रहे हैं। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas। हम तो बिल्कुल ऐसा सोच रहे थे, ये कह रहे थे कि भाई ये बहुत बुरा हुआ कि इस बार हमारे क्रिसमस पे कोई साथ देने वाला कोई कंपनी नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear in little fast। और अब चलो मेरे साथ और हमारी मदद करो उस क्रिसमस के भोजन को जल्दी खत्म करने में, यानी कि चलो हमारे साथ क्रिसमस का भोजन करो। ये जो है इंसिस्ट कर रहा है अपने साथ ले जाने के लिए कि भाई यहाँ जो है नहीं रुकना है, आप चलो हमारे साथ। अब देखो आगे क्या होता है, क्या ये पैडलर उनके साथ जाएगा या नहीं जाएगा, देखते हैं आगे। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो। लेकिन जो अजनबी व्यक्ति था उसने पहले कहा नहीं नहीं और बार बार जो है वो नहीं कह रहा था। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको यहीं रहने दो। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैनले प्रिफर टू स्टे विद यू टू नाइट। स्टैंडस्ट्रॉम, ये वहां की लैंग्वेज है। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न टू हिज हील। और अब उसने जो है वहाँ जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था उसका ये जो नाम है वहाँ की लैंग्वेज में, स्वीडन लैंग्वेज में, कि भाई आज रात ये तुम्हारे साथ रहना पसंद करेगा, ऐसा कहकर वो अपनी एड़ी के बल घूम गए। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। लेकिन वो अपने आप हंसे जब वो जा रहे थे, जाते जाते हंसे। एंड द ब्लैक स्मिथ who knew him understood very well that he had not said his last word। और अब ब्लैक स्मिथ जो कि उनको अच्छे से जानता था वो इस बात को समझ गया कि उन्होंने अभी हार नहीं मानी है, लास्ट वर्ड नहीं बोले हैं, यानी कि हार नहीं मानी है। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheel outside the forge। वगैरह मुश्किल से आधे घंटा ही हुआ था कि तभी जो है इस फोर्ज के बाहर जो है तांगे की व्हील की आवाज सुनाई दी। एंड ए न्यू गेस्ट कैम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। लेकिन इस बार जो मेहमान आया वो आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंड हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा। apparently hoping that she would have better powers of persuasion than himself। apparently hoping यानी निश्चित रूप से इस उम्मीद में कि she would have better powers of persuasion than he himself, कि भाई उसमें persuasion का मतलब क्या होता है, मनाना। तो power of persuasion का मतलब मनाने की शक्ति, मनाने की क्षमता। भाई स्त्रियों में पुरुषों के बजाय मनाने की क्षमता ज्यादा होती ना। तो यही बात सोचकर उसने अपनी बेटी को भेजा कि भाई इसमें जो है उसके बजाय इसमें बनाने की क्षमता ज्यादा है और ये उसको ला सकती है। She entered following by a valet carrying on his arm a big fur coat। She entered यानी वो उसने प्रवेश किया following by a valet। valet जो तांगा चलाने वाला जो ड्राइवर था वो उसके साथ चैरियट रथ चलाने वाले का, कैरिज चलाने वाले का गाड़ी जो है, कैरिज गाड़ी भी हो सकती है, तांगा गाड़ी भी हो सकती है, कुछ भी जो उस समय थे।
तो गाड़ी चलाने वाला जो वैले था वो वहाँ आया, कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट। अब वो उस लड़की के पीछे पीछे चल रहा था और उसके पास में जो है अपनी बाह में इस तरीके से जो है फर वाला कोट लिए हुए था। सी वॉज नॉट ऑल प्रेटी, अभी कह रहा हालांकि वो बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छा नहीं था, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन वो बहुत ही विनम्र और थोड़ी शर्मिली सी लग रही थी। किसके बारे में बात हो रही है? उस पायरोनोमास्टर की बेटी के बारे में कि सी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बहुत ही शालीन और शर्मिली सी लग रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और उस फोर्ज में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पहले दिन शाम को था। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench. अब मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका जो साथी था, अप्रेंटिस था, अभी भी बैठे हुए थे अपनी बेंच पे। And the iron and charcoal still glowed in the furnace, और आग के अंदर जो है लोहा और कोयले चमक रहे थे। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes, और उस पैडलर ने अपने आप को फैला लिया था, फर्श के ऊपर ही लेट गया था, अपने सर के नीचे जो है एक लोहे का, कच्चे लोहे को जो है उसने तकिया बना लिया और अपने ऊपर जो है हैट डाल दिया, अपने आंखों के ऊपर जो है आंखों को ढक लिया। इस प्रकार से वो फैल कर लेट गया वहाँ। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat, और जैसे ही जो है जो लड़की थी उस लड़की ने उसको देखा, तुरंत वहाँ गई और उसके हैट को उठाया। The man was evidently used to sleeping with one eye open, और जो आदमी है वो ये कह रहा है कि भाई एक आँख खुली करके सो रहा था। भाई वो जो है एक आँख खोल के सोता था, तो एक आँख खुली थी उसकी सोते हुए भी। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened, और लेकिन जैसे ही उसने देखा तो वो एकदम से जो चौंक गया, घबरा गया। My name is Adla Wilmanson, said the young girl, और यंग गर्ल ने क्या कहा कि भाई मेरा नाम जो है वो एडला विलमैनसन है। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. अब पिताजी घर आए और उन्होंने ये बताया कि भाई आज की रात तुम यहीं रहना चाहते हो। And then I asked permission to come and bring you home to us, और इसीलिए मैंने उनसे परमिशन ली और तुम्हें घर लेने के लिए मैं आई हूँ मेरे साथ। I am sorry कैप्टन that you are having such a hard time. भी कैप्टन मुझे इस बात का दुख है कि आपको इस तरह के मुसीबत भरे समय से गुजरना पड़ रहा है, यानी आपकी इस हालत के लिए मुझे अफसोस है। She looked at him compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid, और उसके बाद जो है उसने देखो बड़ी करुणापूर्वक, बड़ी सहानुभूति पूर्ण नज़रों से उसकी तरफ देखा, और उसने ये भी नोटिस किया, एहसास किया कि वो आदमी घबराया हुआ था। Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought and added quickly. भाई जैसे ही उसकी इस हालत को देखा तो उसने ये अनुमान लगा दिया, क्या? Either he has stolen something, भाई या तो इसने कुछ चुराया है, और else he has escaped from jail, या फिर ये जेल से भाग के आया है। She thought and added quickly, और उस बारे में उसने सोचा और तुरंत उसके बाद बोली, You may be sure कैप्टन, भाई कैप्टन आप निश्चिंत रहे, that you will be allowed to leave us just as fairly as you came, भाई आपको जो है हमसे जाने की उतनी छूट रहेगी जैसी कि जो है चल रहे हो। भाई जिस तरीके से जब तुम जाना चाहो निकल जाना, हम तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालेंगे। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, भाई सिर्फ क्रिसमस की शाम को हमारे साथ रह लो, क्रिसमस के बाद जो है तुम आराम से चले जाना, हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकेंगे।
She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. और उसने इस प्रकार से इतना मित्रवत तरीके से ये बात बताई कि जो रेड ट्रैप पैडलर था, जो वोगाबॉन्ड था, उसको उनकी बातों पर विश्वास हो गया, उसने लड़की पर विश्वास कर लिया। अब देखो आगे क्या होगा। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I'll come at once. I would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. अब कहा कि भी मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि भी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, आप खुद यहाँ आएंगे। I'll come at once, मैं चलूँगा। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow. और अब जो है, जो वेले था, जो नौकर था, उसने झुकते हुए उसको कोट ऑफर किया फर वाला, और उसने पहन लिया। Threw it over his rags. अपने जो फटे पुराने कपड़े थे उनके ऊपर ही उसको पहन लिया। And follow the young lady out to the carriage. और उस यंग लेडी को फॉलो करते हुए गाड़ी तक आया। Without granting the astonished blacksmith so much as a glance. Without granting the astonished blacksmith so much as a glance. यानी बिना जो है वो किसी आवाज के, जो ब्लैक स्मिथ जो आश्चर्यचकित था, उसकी तरफ एक नजर डालते हुए। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. अब लेकिन वो जब मैनर हाउस राइडिंग करते हुए, गाड़ी में सवारी होते हुए जो जा रहा था, तो उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, बुरे विचार आ रहे थे। क्या? Why the devil did I take that fellow's money? भाई मैंने उस आदमी की पैसे क्यों लिए? अब उसको रिग्रेट हो रहा है, अपने किए पर पछतावा हो रहा है कि भाई मैंने उस आदमी के पैसे क्यों लिए। He thought, उसने सोचा, Now I am sitting in the trap and will never get out of it. और अब मैं इस जाल में फंस गया हूँ और कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ये वो खुद सोचता है। तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का जो चैप्टर है वो आपको समझ में आया होगा। अब जब ये वोगाबॉन्ड जो है, पैडलर है, जब उस मैनर हाउस जाएगा तो किस तरीके का ट्रीटमेंट उसको मिलेगा, आगे क्या घटना घटित होगी, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।